मीठा जहर ऑनलाइन गेमिंग। मोबाइल फ़ोन और ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों और युवाओं के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसे तकनीकी को शिक्षा की जानकारी का सशक्त माध्यम माना गया था, वही अब बच्चों की मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए खतरा बन रही है। पबजी और ब्लू व्हेल के बाद अब कोरियन गेम बच्चों तथा युवाओं की जान ले रही है। अत्यधिक मोबाइल और गेमिंग का उपयोग बच्चों के व्यवहार, सोच और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा नकारात्मक असर डाल रहा है। हाल ये है कि बच्चे, किशोर और युवा आत्महत्या जैसे कदम उठाने लगे हैं, तो कारण गेमिंग की लत ही है। विशेषज्ञ इस गेमिंग के चस्के को मीठा जहर करार दे रहे हैं और बच्चों को बचाने की चेतावनी दे रहे हैं। गाजियाबाद की सोसाइटी में ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हुए 3 बहनों निशिका, प्राची और पाखी ने जिस तरह 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी, यह एक चौंका देने वाला वाकया है और हमें चेतावनी दे रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के साथ साथ मोबाइल की लत मत लगने दे। मेरा यह भी मानना है कि युवाओं की अस्वाभाविक मौत नहीं होनी चाहिए, जैसा कि पहले नोएडा में सड़क पर गड्ढे में गिरकर एक इंजीनियर युवराज की मौत हुई। अब ताज़ा वाकई जनकपुरी में एक बैंक मैनेजर की गड्ढे में गिरकर हुई दर्दनाक मौत का है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारें व प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। ये तीनों बहनें जिस कोरियाई गेम की दीवानी रही, क्यों कोरियाई गेम उनकी जान से भी प्यारी बन गई। यह सब इन बच्चियों के 8 पन्नों का सुसाइड नोट सब कुछ बयां करता है। बच्चों को कोरियाई अवधि अर्थात 19 और 2020 में भी मोबाइल की लत थी। देखते ही देखते ये तीनों बहनें सोते जागते एक ही मोबाइल से कोरियन ऑनलाइन गेम खेला करती थी। इसके प्रति बढ़ते क्रेज ने उन्हें क्रेजी का कर दिया। वह अपने आप को कोरियाइन समझने लगी। विशेषज्ञ बताते हैं कि गेमिंग ऐप में बच्चे किसी भी मामले में जब कुछ टॉक्स करते हैं तो वे अपने आप को वैसी ही समझते हैं जो टॉक्स उनको दिया जाता है। अपने आप को बहुत एक्सपर्ट मानना या जो गेम हमने खेली उसे कोई जीत नहीं सकता, केवल हम ही जीत सकते हैं, यह सोच बच्चों में पागलपन की हद तक बैठी हुई है। हम ऐसे भावनात्मक समर्थन को सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन बच्चों में परिवर्तन आ रहे हैं तो इसे ध्यान में रखकर सतर्क जरूर होना चाहिए। ये 3 बच्चियां तो चली गई, लेकिन आज भी भाई बहन या साधारण और हाई फाई घरों के बच्चे सैकड़ों ऑनलाइन गेमिंग के दीवाने हैं। माता पिता को उन पर नज़र तो रखनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें समझाने बुझाने का कोई ठोस तरीका अपनाना चाहिए और यह सब एकदम प्रेम से होना चाहिए। आज गेमिंग को बच्चे मनोरंजन मनोरंजन तक
तकनीक मानकर खेल रहे हैं। वे इस लत की दिशा में चल पड़े हैं जिसके परिणाम बड़े घातक निकल रहे हैं। हालांकि बच्चों की सुसाइड का कारण बच्चों द्वारा लिखे पत्र में बताया गया है, लेकिन इस ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए माता पिता कुछ और विकल्प ढूंढ सकते हैं। मैं ये सब बातें सोशल मीडिया के आधार पर जो लोग शेयर कर रहे हैं उसी के अनुसार बोल रहा हूँ। ऑनलाइन गेमिंग के तौर तरीके बच्चों में लत पैदा करते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्स देकर विजेता बनाने के लिए प्रलोभन दिए जाते हैं और उसकी तुलना कभी किसी कोरियन स्टार से की जाती है, जो कभी फ्रांस के सुंदर युवक युवतियों से या फिर ब्रिटेन के गोरे चिट्टे बच्चे से की जाती है। यह फैंटेसी बच्चों को एक आकर्षण तो लगती है, लेकिन वैसा बनने की चाह के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जब इससे पहले कई बार ऑनलाइन गेमिंग और रील मेकिंग को लेकर कितने ही बच्चों के साथ हुए हादसों का जिक्र करता था तो हैरान होता था कि कहीं आगे चलकर ये मामला खराब न हो जाए। लेकिन दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि कहना पड़ रहा है कि हम इस दिशा में कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मुझे याद है जब हम रामायण भगवत गीता पढ़ते हैं तो फिर सन 1980 के दौर में टीवी पर रामायण और महाभारत धारावाहिक का दौर चल रहा, तो भगवान की लीलाओं को उनके प्रेरक प्रशंसकों को लेकर हम उनसे शिक्षा लेते थे, जो आगे चलकर संस्कार बन गए। बाद में इन सीरियलों की तर्ज पर कॉमिक भी बने और वे भी बहुत प्रेरणादायी थे। लेकिन यह दौर इतनी जल्दी चला जाएगा और इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, यह हमने नहीं सोचा था। अब टेक्नोलॉजी आ ही गई है तो नई पीढ़ी इस पर अपना हक समझती है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए तौर तरीके और कंट्रोल करने के लिए भी कुछ करना ही होगा। मेरी कितनी ही एक्सपर्ट से बात होती है, कुछ लोग मुझसे विचार पूछते हैं, तो मेरा यही कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों की मानसिकता को बदल डालती है। यह भावनात्मक रूप से एक ऐसी अलग दुनिया में खुद को ले जाते हैं कि जहां उन्हें आनंद ही आनंद इस गेम में मिलता है। इनका खाना पीना, इनकी नींद, इनकी पढ़ाई सब खत्म हो जाता है। आपस में बातचीत भी इसी ऑनलाइन गेमिंग पर होती है। वक्त आ गया है कि इनके लिए सबको मिलकर कुछ करना होगा। बच्चे सबके साझे हैं, लेकिन देश का भविष्य भी है, लिहाजा कुछ करना ही होगा ताकि फिर गाजियाबाद जैसा कांड न हो पाए। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग मीठा जहर, ऑनलाइन गेमिंग दोस्तों अच्छी जानकारी है भैया। सरकार भी कुछ इस पर उचित कदम उठाए। बच्चे आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा चस्का पड़ गया है बच्चों को, सारी सारी रात जागते हैं और दिन में सोते हैं दोस्तों।